मैं शिवमल सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में अंतर्विष्ट विभिन्न दांडिक उपबंधों का प्रावधानों का उल्लेख करूंगा और ये बताऊंगा कि उसमें जो है कौन कौन से दांडिक उपबंध दिए गए हैं और उसमें कितने दंड की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम मैं धारा 185 के ऊपर चर्चा करूंगा। धारा 185 किसी भवन के अवैध निर्माण या परिवर्तन की बात कहती है। जो कोई सूचना दिए बिना किसी बिल्डिंग या उसके किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण शुरू करता है, जारी रखता है या संपूर्ण करता है या उसके कुछ भाग में निर्माण कार्य करता है तो वह दोषित होने पर 1000 रुपये जुर्माने से भागी होगा और जो 250 रुपये से कम नहीं होगी। अगला सेक्शन है सेक्शन 191। ये निजी स्वामी द्वारा सार्वजनिक नालियों के प्रयोग की बात कही गई है। कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका की लिखित अनुमति से उसमें निहित नालियों से कनेक्शन लेगा या उन्हें बदलेगा तो 50 रुपये दंड का भागी होगा। इसके बाद मैं सेक्शन 201 के ऊपर चर्चा करूँगा। सेक्शन 201 रूढ़िगत सफाई कार्यों की उपेक्षा के लिए दंड की बात कही गई है। जब एक सफाई कर्मचारी जिसमें एक गृह सफाई के कार्य का पारंपरिक अधिकार है वह ऐसा कार्य उपयुक्त तरीके से नहीं करता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे सफाई कर्मचारी पर 10 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यदि उपेक्षा जारी रहती है तो सफाई कर्मचारी के सफाई के जो अधिकार हैं उसको जब्त किया जा सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 207। 207 जो है मार्ग का अवैध निर्माण की बात कहता है। जो कोई व्यक्ति धारा 204 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिए बिना या 205 के अधीन नगर पालिका द्वारा दिए गए लिखित निर्देश के विरुद्ध कार्य करता है, विहित सूचना के बिना गली का निर्माण कराता है या 205 में दिए गए निर्देश के विरुद्ध कार्य करता है वो 500 रुपये से दंड का भागी होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 201। 201 मार्ग या नाली के ऊपर बिना अनुशंसा के प्रक्षेपण के निर्माण के लिए शास्ति की बात कहता है। बिना अनुमति के सड़क पर या नाली के ऊपर भवन का विस्तार करता है तो वह 1000 रुपये अर्थदंड का भागी होगा जो 250 रुपये से कम का नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 217 है। 217 मार्गों के नामकरण और भवन की संख्याकन की बात करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भवन या गली के नाम चिन्ह को नुकसान पहुंचाता है या परिवर्तित करता है या दूसरा नाम लिखवा देता है तो उसे 250 रुपये के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। अगला सेक्शन है धारा 252। 252 मार्ग के नियम की उपेक्षा करना। जो कोई यातायात के नियम का उल्लंघन करता है उसे 10 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अगला सेक्शन है धारा 253। ये उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाने का प्रावधान करता है। जो कोई बिना लाइट की गाड़ी चलाता है उसे 20 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 254। हाथी आदि को सुरक्षित स्थान पर हटाने में विफल होना। जो कोई हाथी, ऊंट या भालू पर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रार्थना पर कार्य नहीं करता है तो उसे 20 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 255। ये मवेशी आदि को सड़क पर बांधने का निषेध करता है। कोई स्वामी या रखवाला जिसके मवेशी या अन्य पशु किसी सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर बंधे हुए हैं या बिना रखवाला इधर उधर भटकते पाए जाएंगे तो दोषित ठहराए जाने पर 250 रुपये से दंडनीय होंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 256। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ियां या पशुओं का पड़ाव। कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन या जानवर खड़ा करता है या बिना नगर पालिका की अनुमति के घेरा लगाता है तो उसे दोषी पर 100 रुपये जुर्माना किया जा सकता है और अपराध की निरंतरता की स्थिति में 10 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना किया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 257। ये है ज्वलनशील संरचना के संदर्भ में।
नगर पालिका की लिखित सहमति के बिना झोपड़ी या बाहरी दीवार पर घास की चटाई की पत्तियां या अन्य ज्वलनशील सामग्री नहीं लगाई जाएगी। यदि लगाई जाती है, दोषित पाए जाने पर वो 25 रुपये तक जुर्माना होगा और प्रथम दोषी के दिनांक के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये जुर्माने से दायी होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 261। ये खड़ंजा आदि को हटाने की बात कह रहा है। विधिक प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना कोई खड़ंजा, बाड़, दीवार या खंभे, स्टैंड पोर्ट या बम्बा या नगर पालिका की अन्य संपत्ति को हटाता है तो दोषी पर 1000 रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 262। ये आग्नेय युद्ध आदि चलाने की बात कहता है। कोई व्यक्ति आग्नेय युद्ध, अग्नि आयुध या आतिशबाजी के गुब्बारे सार्वजनिक स्तर पर चलाता है जिससे व्यक्ति या संपत्ति क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, दोषी पर 20 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला सेक्शन 265 है। ये सड़क पर बाधा की बात करता है। जो कोई बिना अनुमति की गाड़ी या पशु सड़क पर जुताता है और दोषी पर 500 रुपये जुर्माना और प्रथम दोषी के प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये का जुर्माना होगा। अगला सेक्शन 266 है। ये सार्वजनिक भूमि की खुदाई की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर गड्ढा खोदता है या मिट्टी हटाता है तो उस पर 500 रुपये तक के जुर्माने को लगाया जा सकता है और प्रथम दोषी के बाद प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। अगला सेक्शन 272 है। ये दुर्गंधित पदार्थ को हटाने में विफलता की बात करता है। जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन या ज़मीन पर 24 घंटे से अधिक समय के लिए किसी गंदगी, गोबर, हड्डी, राख, विष्ठा या हानिकारक वस्तु नहीं रख सकता है। इसके उल्लंघन होने का परिणाम ये होगा कि 50 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगला सेक्शन 274 है। ये कूड़ा, करकट, विष्ठा आदि को अनुचित निस्तारण के लिए सख्ती की बात करता है। किसी भवन पर या भूमि पर संतापकारी पदार्थ, कूड़ा, करकट, विष्ठा या लोभ या सार्वजनिक स्थान, सीवर या नाली में फेंका जाता है तो दोषी पर 250 रुपये का जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला सेक्शन है 275। ये पशुओं के शव के निस्तारण की बात करता है कि वध किए गए किसी जानवर से भिन्न जानवर का शव ऐसी जगह पर निस्तारित किया जाएगा जो नगर पालिका की सीमा से कम 1 मील दूर हो। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 10 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 276। सार्वजनिक सड़क पर गंदे जल बहाने के लिए सख्ती। जब कभी हौदी, सीवर या मलकूप या जल नगर पालिका की आज्ञा के बिना बहता है तो दोषी पर जुर्माने पर तो जो 250 रुपये तक हो सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 279। हैजा, चेचक आदि की सूचना न देने के लिए सख्ती। जब कोई चिकित्सा व्यवसायी 24 घंटे के भीतर कालरा, प्लेग या छोटी चेचक या अन्य संक्रामक बीमारी की सूचना देने में असफल रहता है तो उसे 50 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 281। कतिपय विचारों से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा कृत कार्यों के लिए सख्ती। कतिपय विकारों से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा कृत कार्यों के लिए सख्ती। जब किसी गंभीर या संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति खाने पीने से की कोई वस्तु बनाता है या बिक्री करता है या कोई दवा बनाता है या बिक्री करता है, जानबूझकर ऐसी दवा, वस्तु या दवाओं को छूता है, गंदे कपड़े को धोने या ले जाने का काम करता है तो उसके ऊपर 50 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 285। ये कब्रिस्तान या शमशान भूमि के संबंध में सख्ती की बात कहता है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के बंधों के प्रतिकूल दाह संस्कार करता है तो वह दोषी पर 500 रुपये जुर्माने का दायी होगा। तो ये जो अभी आपसे मैंने विभिन्न सेक्शन के ऊपर चर्चा की है, ये सेक्शन जो हैं यूपी म्यूनसिपालिटी एक्ट 1916 के दांडिक प्रावधान है, उस पर मैंने अभी चर्चा की है और उस पर जो दिया गया निर्धारित दंड है उसको मैंने चर्चा की है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके यूपी म्यूनसिपालिटी एक्ट 1916 के अन्य प्रावधान के ऊपर जो है मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज के ऊपर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।